राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज होलिका दहन है। होलिका दहन के दिन से दशा माता की डोरा लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं दशा माता का डोरा लेने की विधि। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे वहीं उसमें बाल निकल आवे, कोई कैलोरी गाय बछड़ा जने या पैलोटी घोड़ी के बछेरा हो, या स्त्री के भी प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, वह अच्छी घड़ी में हो, तब संकल्प का डोरा या गंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत व्रती के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक डोरा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। व्रत रखकर शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रतों तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु न दे, यहाँ तक कि अग्नि तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस दिन किसी का भी स्वागत भी नहीं किया जाता है। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। आंगन लीपकर चौक पूरकर उस पर पट्टा और पट्टा पर पान रखा जाता है, जिस पर हमने दशा माता की मूर्ति बनाई है। पान के ऊपर डोरे यानी गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। फिर उसकी हल्दी, पुष्प और अक्षत से पूजा होती है और घी, गुड़, बतासा आदि का भोग लगाया जाता है। उसके बाद में अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी में रखकर मौन होकर कुआं या तालाब आदि जलाशय में पधरा देते हैं और पधराने के बाद में पारना करते हैं। पारना करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए और जितना पारना परोसे उसमें से कुछ छोड़ना भी नहीं चाहिए, और बल्कि थाली को धोकर पी लेना चाहिए। अब सुनते हैं दशा माता की पहली कथा, जो कि राजा नल और दमयंती से जुड़ी हुई है। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने भी उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता है। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सके। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे व्याई कलोरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पैलोटी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा, हम तुम भी गंडा लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ के मन में कहा कि मैं पारना कर चुकी, तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पारना करके अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं है उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो।
मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वे वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हो गई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट, कहीं और खड़ी हो। इस तरह वह वहाँ से भी हटाई गई। अब वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने कुएं के बाहर निकलवाकर हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह करके लाए हैं। इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी कि तीसरी ब्याई है? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो पहली बारी है। तब उसने रानी से कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लें। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव होए तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पाड़ने के नियम भी बतलाए। तब रानी बोली, ननद, यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारणा करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं, बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंच गया और आवाज़ लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था।
रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहां से अपनी हैसियत के अनुसार आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली, कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगा, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननद जी, तुम चली पर मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर तो देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कंथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता है, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी प्रतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल गए। चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां बेर के वृक्ष में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी को जो वस्तु हाथ से छूते थे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होता गया। अब राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां पानी लेकर राजा रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चिथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उससे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्की के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए हो? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कंथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं है, जैसे आए हो आखिर मित्र हो, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनको महलों में उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी का एक 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए और रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि
वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दाना अध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हो, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मैत्रानी राजा की घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है या बछड़ी। उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ है और अच्छे साइज में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंहबोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी। रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाक के व 1 तार अपने अंचल को लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत करने के लिए ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद करा दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकला ले गई। राजा उनके पांव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हो। लोगों ने कहा, अब की बार वो बड़े ठाटबाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डोरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह सब चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण था। अब निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, जैसे राजाओं का आना चाहिए था वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर रहूँगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए, तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी न मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगा कर लाई और भावज के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे
मणिमाणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तब्ध रह गई और बोली, ननद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वही पड़ गया। राजा का रसोड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी, फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में ना आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई तो आप नहीं मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची, तब सबको अपने राजा का पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुंजिया और 10-10 अठवाई या सुहागिनों के आंचलों में डाली गई। सुहागिनों को श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई नौता पाने वाला नौते से रह गया हो तो याद किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को नौता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को नौता नहीं दिया है। राजा ने द्रुतगामी रथ बेचकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। हे भगवती, दशा माता ने जैसे राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबके कष्ट दूर करें, सबके दिन सुधारें। बोलो दशा माता की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।